और चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है आरएएस मेंस एग्जाम से जुड़ी हुई। तो तारीख को लेकर छात्र पहुंचे राजस्थान हाईकोर्ट। मेंस एग्जाम की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तमाम स्टूडेंट। 17 और 18 जून को एग्जाम होना है, लेकिन उससे पहले ये विरोध लगातार दर्ज कराया जा रहा है स्टूडेंट की ओर से। तो तारीख को लेकर छात्र राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे हैं मेंस एग्जाम की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर। आरपीएससी ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में दायर की है कैविएट। तो ये पूरा जो विवाद है ये है तारीख को लेकर। स्टूडेंट चाह रहे हैं कि एग्जाम की तारीख को एक्सटेंड किया जाए ताकि थोड़ा समय और मिल सके प्रेपरेशन करने के लिए। लेकिन आरपीएससी ने क्योंकि कैविएट लगाई है कोर्ट में और इस बीच 17 और 18 जून को एग्जाम भी होना है, तो कैसे और किस रूप में अभी मामला आगे बढ़ेगा ये अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच खबर ये है कि तारीख को लेकर छात्र राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे हैं मेंस एग्जाम की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर। और आज 16 जून है, कल और परसों एग्जाम होना है मेंस का, आरएएस का। राजस्थान में आरएएस मेंस की एग्जाम को लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं अब हाईकोर्ट के दरवाजे पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ जो एडवोकेट हैं तनवीर अहमद जी, उनसे भी बातचीत करूंगा। सर, आपके पास ये पूरा मामला है, आप खुद ये कोर्ट में लेके जा रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? आज हमने ये याचिका दायर की है। दरअसल जो अब तक के 4 आरएएस एग्जामिनेशंस हुए हैं उनमें हमेशा एक तो सफिशिएंट गैप कैंडिडेट्स को मिला है प्री और मेंस के बीच में, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो पुराना एग्ज़ाम है जैसे 2018 का एग्ज़ाम है उसका फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही आगे दूसरा एग्ज़ाम हुआ है। हम भी इस बार ये चाहते हैं कि आरएएस 2024 का जो मेन एग्जामिनेशन है वो तब करवाया जाए जबकि आरएएस 2023 का फाइनल रिजल्ट आ जाए। अभी इंटरव्यूज़ में ही कम से कम 4-5 महीने लग जाएंगे, तो आप 5 महीने के भीतर ही मेंस का एग्जामिनेशन करा के क्या कराना चाहते हैं भाई? इट इज़ नॉट, जो आप ऐसा तो अचीव नहीं कर लेंगे कि मेंस एग्जामिनेशन में जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं कि तुरंत हमें 3 महीने बाद दूसरा नया बैच दे देना है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी तो पुराने वाले मेंस का इंटरव्यू चल रहा है। बिल्कुल। तो ये आप इसके ऐसा करना क्यों चाहते हैं, ये औचित्य समझ में नहीं आ रहा। इट हैज लॉस्ट इट्स वर्च्यू। एग्जाम कराने का जो औचित्य है वो खत्म है। पूर्व में भी 2 दिन पहले एग्जाम पोस्टपोन किए गए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम कोई अनहोनी बात मांग रहे हैं। क्या उम्मीद है सर को? उम्मीद है कि कोर्ट अगर सुनती है इस मामले को आज टुडे, तो होपफुली सम ऑर्डर शुड बी देयर। आप एज ए स्टूडेंट के तौर पे, क्योंकि पूरा जो आंदोलन है वो आपने खड़ा किया था, और अब जो कह सकते हैं कि आप इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट के अंदर भी जा रहे हैं। बिल्कुल, हम अलग अलग माध्यम से अलग अलग स्थानों पर, जोधपुर में भी हमने आज एक पिटीशन फाइल की है, जयपुर में हम करने वाले हैं, दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट में भी छात्र प्रयास कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। कुछ लोग ये एलिगेशंस लगा रहे हैं भाई आप आखिरी दिन जा रहे हो न्यायालय में, तो आखिरी दिन क्यों ना जाते भाई? पहले क्यों जाते? जब पहले मुख्यमंत्री ने बोल दिया आपका काम हो जाएगा, उप मुख्यमंत्री ने बोल दिया आपका काम हो जाएगा, तो क्यों लेकर के जाते हैं? हमने तो विश्वास किया सरकार पर। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति तो बस अभी कोर्ट में हम लोग जाएंगे, आज क्या सुनवाई होती है उस पर ही सब कुछ निर्भर करेगा, और ये लड़ाई जारी रहेगी। व्यवस्था के विरुद्ध, अव्यवस्था के विरुद्ध व्यवस्था के लिए ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। बिल्कुल। आपको बता दें कि 17 और 18 जून को ये एग्ज़ाम होनी है, और जो इसके जो डेट होती है और उसके जो एडमिशन कार्ड होते हैं वो पूरी तरीके से जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी ये कोर्ट के माध्यम से उम्मीद जताए हुए हैं कि इस एग्ज़ाम की डेट है वो रद्द करवाई जाएगी, और आने वाले समय में जो है इस एग्ज़ाम को करवाने की जो उम्मीद है वो कोर्ट की तरफ लगा कर बैठे हैं। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो यहाँ सहयोगी हमारे मौजूद रहे ग्राउंड पर, जिन्होंने बातचीत की उन तमाम स्टूडेंट्स से जो कि आरएएस मेंस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और वीरेंद्र, स्टूडेंट्स ने साफ कह दिया है कि अव्यवस्था के विरुद्ध ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, क्योंकि कोर्ट पहुंचे हैं इस मामले को लेकर स्टूडेंट। कैसे और किस रूप में मामला भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आरपीएससी ने भी कैविएट लगाई है कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो ये पूरा घटनाक्रम चला है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो आरपीएस के जो आरएएस एग्ज़ाम को लेकर
जो अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से धरना करते हुए दिखाई देते हैं और उस धरने के अंदर आप देखें कई ऐसे छात्र थे जो पूरी तरीके से भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उस भूख हड़ताल के दौरान जो है यहाँ पे कई छात्रों की तबीयत है वो भी बिगड़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो धरने पर बैठे हुए दिखाई दिए। लेकिन अब जो है आरपीएससी भी यहाँ पर जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए पूरी तरीके तैयार है और इस तैयारी को देखते हुए जो है आप देखेंगे कि जो तमाम जो स्टूडेंट्स के जो परमिशन लेटर होते हैं वो भी पूरी तरीके से जारी कर दिए हैं और उसके बाद जो आप देखेंगे जो सेंटर्स होते हैं वो सेंटर भी निर्धारित कर दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो छात्र हैं वो हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं और हाई कोर्ट के अंदर जो है अपनी पूरी जो ये पूरा मामला होता है, याचिका होती है, वो उनके द्वारा लगाई जाती है। और जो उनके वकील है एडवोकेट तनवीर अहमद, उन्होंने भी बताया कि इससे पूर्व के अंदर भी कई ऐसी परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं को जो कह सकते हैं कि 2 दिन पहले ही जो है उन परीक्षाओं को रद्द किया गया है। यानी कुल मिलाकर जो है अब कोर्ट के ऊपर जो है इन छात्रों की एक उम्मीद है वो टिकी हुई है। लेकिन आज जो सुनवाई होगी उस सुनवाई के अंदर कोर्ट क्या डिसीजन लेता है ये देखने वाली बात होगी। जी मनी, और अपडेट आपसे लेते रहेंगे वीरेंद्र, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।